ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि हम डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियंस को हम कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, या डिग्री को हम कैसे रेडियन को कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को कैसे हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। इसको लेके हमारा पहला लेक्चर था। दूसरे लेक्चर में हम लोग चलते हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोग नए फार्मूले, सेम एक्सरसाइज में हम लोग डिफरेंट फार्मूले पे स्टडी करेंगे। तो सपोज कर रही है कि आपके पास एक सेक्टर है जिसके अंदर थीटा डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, आर रेडियस है और एल इज़ द लेंथ ऑफ द आर। जो थीटा है वो मेजर होगा रेडियंस में, एल स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ द आर्क, आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सेक्टर और वट एवर द सर्कल इज कॉल्ड। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पे और हम देखते हैं आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल। सपोज करिए ये सेक्टर है आपके पास, इन विच सेंट्रल एंगल इज गिवन टू यू 60 डिग्री एंड इंटरसेप्ट एन आर्क लेंथ ऑफ 37.4 सेंटीमीटर। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स रेडियस। तो ठीक है, सबसे पहले काम होगा कि थीटा जो आपको 60 डिग्री दे रखा है उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है हमारे पास वो π/180 रेडियंस होता है हमारे पास। तो थीटा को आप पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लें। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 × π/180, कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया π/3 रेडियंस। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो इसके अकॉर्डिंगली, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली थीटा की वैल्यू हो गई आपके पास π/3, लेंथ ऑफ द आर्क है 37.4 और रेडियस है R आपके पास। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास R हो जाएगा 37.4 × 3 डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे 22/7 के हिसाब से। तो R हो गया 37.4 × 3, नीचे हो गया 22 और ऊपर चला जाएगा 7 आपके पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 4 में द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको एक वॉच का डिस्क्रिप्शन दिया गया है और उसके अंदर मिनट हैंड है, मान लीजिए कि वो दे रखी है लेंथ 1.5 सेंटीमीटर की। हाउ फार डज इट ट्रेवल मूव्स इन ए 40 मिनट्स। सपोज करिए कि कोई ये वॉच थी और इसने कुल मिला के 40 मिनट्स ट्रेवल किया। जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 है, तो 3 से ये अगर यहाँ 9 तक आ जाएगी तो ये जो कवर करेगी वो अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट्स होगा। और 10, 11 तक मान लो कि हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट इसने 40 मिनट में ये कितना ये लेंथ ऑफ द आर्क डिस्क्राइब किया है, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ द आर्क इन 40 मिनट्स। ठीक है, अब ऑलमोस्ट देखिए इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि जो क्लॉक है हमारे पास वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है 60 मिनट्स में। ठीक है, तो एंगल जो फॉर्म्ड होगा, एंगल फॉर्म्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री and this angle is formed in total time of 60 minutes. ठीक है, तो 1 मिनट में कितना एंगल फॉर्मेशन होगा उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 60, तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जा रहा है 6 डिग्री एंगल फॉर्मेशन होगा। तो 1 मिनट में 60 डिग्री एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इसे फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 40 मिनट ट्रेवल हुआ है।
तो 40 मिनट में कितना ट्रेवल, कितना डिग्री फॉर्म्ड होगा, तो थीटा जो हो जाएगा वो 40 इंटू 6 के अकॉर्डिंगली 240 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होगा आपके पास। ठीक है, देखते हैं आगे और इसको। तो थीटा आपने देखा कि 40 मिनट्स, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट्स में 6 से मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास 240 डिग्री है आपके पास। इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप रेडियन में, तो थीटा इन रेडियन हो जाएगा 240 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 4 टाइम्स, 6 से 3 टाइम्स, तो थीटा की वैल्यू हो गई 4 पाई बाय 3। जो रेडियस है आपके पास वो दे रखा है वॉच का 1.5 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, तो फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू होता है L बाय आर। तो लेंथ ऑफ द आर्क हो गया थीटा इंटू आर। थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास है 4 इंटू पाई बाय 3 और रेडियस इज 1.5। तो 1.5 से 3 को 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2 इंटू पाई, 2 इंटू 3.14 इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। तो जो टोटल लेंथ ऑफ द आर्क डिस्क्राइब्ड हुआ वो 6.28 सेंटीमीटर हो गया आपके पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्वेश्चन है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब लेंथ दो केस है बेटा, आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स subtend an angle 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। कंडीशन ये है, दो केस कंसिडर करिए, एक में रेडियस R1 है और दूसरे में रेडियस मान लीजिए कि R2 है। ठीक है, अब दोनों केस में मान लो कि ये लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो सेम डिस्क्राइब्ड है। एक में एंगल फॉर्मेशन 65 डिग्री का है और एक में एंगल फॉर्मेशन 110 डिग्री का है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मीन्स R1:R2 आपको पता लगाना है। ठीक है, तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, मीन्स L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। यानी कि अगर हम फर्स्ट केस में कंसिडर करें तो L हो जाएगा θ1 इंटू R1 और दूसरे केस में L हो जाएगा θ2 इंटू R2। दोनों में ही लेंथ सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि θ1 इक्वल टू R1 एंड θ2 इंटू R2 बोथ आर इक्वल। अब θ1 अगर हम पहला केस ले रहे हैं तो R1 उसके अंदर है, θ1 65 डिग्री का दिया है, उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो R1 इंटू 65 इंटू पाई बाय 180, इसी प्रकार से R2 इंटू 110 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 180 से पाई बाय 180 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। आपके पास आ गया R1 इंटू 65, R2 इंटू 110। तब आपके पास R1 बाय R2 की वैल्यू हो गई 110 बाय 65। इसको आप चाहें तो सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर लीजिए, 22 और 13 टाइम्स। तो रेशियो ऑफ रेडियस R1:R2 हो गया 22:13। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं हम एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, इन 1 मिनट व्हील मेक्स 360 revolutions. Through how many radians does it turn in 1 second? मतलब कितने रेडियंस में वो टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन, तो निकाल लीजिए 1 सेकेंड में 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन, देन 1 सेकेंड 360 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 6 रेवोल्यूशन। ठीक है,
और आप जानते हैं कि इन 1 revolution angle formed is about 2 pi radians, और वी कैन से दे 360 डिग्री। एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, चाहे आप 2 पाई कह लीजिए, 2 पाई रेडियंस फॉर्म होता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में जब 6 रेवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो हाउ मेनी रेडियंस टोटल हम निकाल लेते हैं। तो 6 रेवोल्यूशन के लिए 6 इंटू 2 पाई, तो ये हो गया 12 पाई रेडियंस ऑफ एंगल फॉर्मेशन टेक प्लेस। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। आपको डिग्री मेजर ऑफ द एंगल निकालना है, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट थीटा इन दिस क्वेश्चन। Angle subtended at the center of the circle, the radius is 100 centimeter, you are given the radius is 100 centimeter. By an arc length of 22 centimeter, length of the arc is given to you 22 centimeter. As formula is theta is equal to L by R. Length of the arc is given to you 22 and radius is given to you 100 centimeter. अगर इसको आप बहुत 2 से काट भी लेते हैं तो ये हो जाएगा 11/50 रेडियंस, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिग्री में हम कन्वर्ट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 11/50 रेडियंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/पाई से। इसको और सॉल्व कर देते हैं, 11/50 180/22 इंटू 7, तो 11 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये हमारे पास। 2 से आप इसको 90 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो गई 9 7 63/5, ठीक है। 63/5 डिग्री। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखते हैं हम इसको। सबसे पहला काम होगा कि 63/5 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12 3:5, 5 टोटल 60 एंड 60 + 3 63/5, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 12 डिग्री एंड 3/5 इंटू 60 मिनट्स। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 5 से ये 12 टाइम्स चला जाएगा आपके पास, और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 12 डिग्री 36 मिनट। तो आपका आंसर हो गया 12 डिग्री 36 मिनट। चलते हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 5 में। इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसमें डायमीटर आपको दिया है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया आपके पास 20 सेंटीमीटर का। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड लेंथ आपको दे रखी है कि 20 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज गिवन टू यू 40 सेंटीमीटर। इसको समझे, आपके पास डायमीटर 40 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर का। अब इसको अगर मैं एक आर्क फॉर्म कर दे रहा हूँ, तो आपको दिया है कि ये जो कॉर्ड है ये भी 20 सेंटीमीटर का है, तो आप देख रहे हैं ये भी 20 सेंटीमीटर का है, एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये जो एंगल है वो हो गया 60 डिग्री का। यहाँ से आपको थीटा मिल गया, थीटा इज 60 डिग्री। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम रेडियन में, तो 60 इंटू π/180, और ये हो जाएगा π/3। थीटा की वैल्यू मिल गई π/3, रेडियस आपके पास 20 सेंटीमीटर का है। आपको इसके अंदर निकालना है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड। अब माइनर आर्क यही है, इसी की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, तो L इज इक्वल टू थीटा इंटू R, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। थीटा आपके पास है π/3 और रेडियस है 20, तो आपका आंसर हो गया 20 π/3 आपके पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो सर्किल दे रखे हैं और दोनों की ही सेम लेंथ है। जैसा हमने एक एग्जांपल में क्वेश्चन किया था, बोथ सर्किल हैव सेम लेंथ एंड सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। एक सर्किल है, इसमें 75 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, एक में आपके पास 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, R1 है R2, रेशियो ऑफ रेडियाई आपको निकालना है, और दोनों की लेंथ आर्क लेंथ सेम है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला L इज इक्वल टू थीटा इंटू R, and both has different theta as well as different radius. So we can say that theta 1 into R1 is equal to theta 2 into R2. According to this formula, theta 1 जो पहला वाला केस है, इसके अंदर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, इसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 हो गया। थीटा 2 आपके पास 75 डिग्री का है, इसको भी हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, रेडियस हो गया R2 आपके पास। पाई बाय 180 से पाई बाय 180 कैंसिल हो गया आपके पास। R1 इस टू R2 की वैल्यू हो गई 75 बाई 60 आपके पास। इसको 5 से आप कैंसिल कर दीजिए, 5 से 15 टाइम्स, 5 से 12 टाइम्स, 3 5 जा 3 4 जा, तो R1 इस टू R2 हो गया आपके पास 5/4 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग अगली एक्सरसाइज जो कि आपकी 3.2 है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।